बताना चाहूंगा, अगर कभी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इन सभी केसेस में रिजल्ट एज वेल एज डेरिवेशन विल बी सेम। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, of course it should be uniformly charged. It should be uniformly charged. इन तीनों केसेस के डेरिवेशन भी सेम है एंड रिजल्ट्स भी सेम है। सो हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले एक स्फीयर कंसिडर करते हैं। हॉलो स्फीयर को स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं। हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं। तो हम एक हॉलो स्फीयर कंसिडर किया, इसमें जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे है और हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल 3 स्टेप्स कंसीडर करेंगे, 3 केसेस कंसीडर करेंगे। एक केस होगा अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आउटसाइड द स्फीयर है, देन ऑन सरफेस कोई एक पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। ये 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस 1 से। केस 1, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, इट मीन्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी वो रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी है। इस केस में हम कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रखेंगे जो आउटसाइड द स्फीयर होगा और इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस स्मॉल आर, दिस डिस्टेंस is greater than radius of a sphere. Point is lying outside the sphere. Outside the sphere. Okay. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होगा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। गॉसियन सरफेस उस पॉइंट को जरूर टच करे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो दिस इज गॉसियन सरफेस एंड देन हमारा स्टेप होगा क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds will be equal to charge enclosed by epsilon naught. अगर स्फीयर को हम टोटल चार्ज Q देते हैं, then as the point of observation is outside the sphere, charge enclosed will be total charge and hence हमारा रिजल्ट कैसा दिखेगा, E में मैं आउट लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड है। इंटीग्रल ds यानी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, दैट विल बी 4 pi small r square. Charge enclosed will be total charge Q by epsilon naught. And from here we can see that E out is equal to ये 4 pi and epsilon naught, 4 pi epsilon naught, and this r square will also appear in denominator. So Q upon 4 pi epsilon naught r square. सेम रिजल्ट हमें मिला है
जब हमने यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर फाइंड आउट किया था। आप उसे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। सो दिस रिजल्ट शुड बी रिमेम्बर्ड। ये आपको याद हो तो बहुत अच्छा होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर इस चार्ज को चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो लुक, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी मिलेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगा, बिकॉज चार्ज इज लाइंग ऑन सरफेस ओनली। देयरफॉर वी कैन से दैट this q will be equal to sigma into 4 pi r square, surface charge density into surface area equal to charge। अगर ये q की वैल्यू मैं रिप्लेस करूं यहाँ पे, देन E out will look like E out is equal to sigma into 4 pi r square divided by 4 pi epsilon naught small r square। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 pi and 4 pi will be cancelled out, so E out will be equal to sigma r square by epsilon naught small r square। And from here we can make a conclusion that E out is inversely proportional to r square। Outside the sphere इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा। ओके, सो आप रिजल्ट q के टर्म में भी याद रख सकते हैं और सिग्मा के टर्म में भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड केस की तरफ, दैट इज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। So if our point of observation is on surface of a sphere, that is case 2, small r equal to capital R, that is on surface। On surface, in this case once again हम क्या अप्लाई करेंगे? गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds is equal to charge enclosed by epsilon naught। so E and surface के लिए इंटीग्रल ds, that is surface area, will be 4 pi capital R square। charge enclosed will be total charge upon epsilon naught। so E on surface, here also I can write E on surface, and you can see ये 4 pi epsilon naught इस साइड आ जाएगा और r स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में होगा। so E surface will be equal to q by 4 pi epsilon naught capital R square। आप इसे के क्यू बाई आर स्क्वायर भी कह सकते हो, और ये रिजल्ट वैसा ही है जैसे कि टोटल चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पे लाई कर रहा हो। टोटल चार्ज सेंटर पे होता क्यू चार्ज तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आता ना, जो सेम रिजल्ट आ रहा है। ओके, वंस अगेन हम इस रिजल्ट को सिग्मा के टर्म में लिखना चाहेंगे, और इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ये क्या दिखेगा? ई सरफेस इज इक्वल टू, चार्ज को मैं सिग्मा के टर्म में लिखूंगा, देन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये Q की वैल्यू मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे Q की वैल्यू, सो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
divided by 4 pi epsilon naught r square। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, कौन से टर्म कैंसिल होंगे, 4 पाई एंड आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, and electric field on surface in terms of sigma can be written as sigma by epsilon naught। ये देखो एक सिग्मा और ये एप्सिलॉन नॉट, रेस्ट ऑफ द टर्म्स कैंसल आउट हो चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और के क्यू बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर आप इनसाइड द स्फीयर चेक करना चाहोगे तो इनसाइड द स्फीयर के लिए आपको चार्ज एनक्लोज्ड जीरो मिलेगा, और चार्ज एनक्लोज्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा बड़ी आसानी से। केस 3, when small r is less than capital R, that is inside the sphere, and in this case closed integral E dot ds will be equal to charge enclosed by epsilon naught, and since charge enclosed is zero, E inside will be zero। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ के लिए मैं एक बार रेफरेंस के लिए इस स्फीयर को कंसीडर करता हूं। ये स्फीयर है और हमें क्या करना है, हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है। हम एक लाइन कंसीडर करते हैं सेंटर से, एक लाइन सरफेस से, एक्स एक्सिस पे पोजीशन शो करेंगे, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें यहाँ से क्या दिखेगा कि सेंटर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फिर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है हमें, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, दिस इज स्मॉल आर, यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, E inversely proportional to r square, E inversely proportional to r square, E inversely proportional to r square outside the sphere, inside the sphere it is 0, and on surface it will be kq by r square, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सरफेस पे होगी, एंड इट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके,